जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उपस्थित हैं आज के जो डेट में सीटेट का जो एग्जाम हुआ है सेकंड पेपर का प्रथम पाली के, है ना, उसके सॉल्यूशन को लेकर हम आए हैं। तो जो भी बच्चे आज के एग्जाम में शामिल हुए हैं या कल के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, सबको एडवांस में शुभकामना। जिस उद्देश्य के साथ, है ना, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देकर हम ईश्वर से प्रे करेंगे कि आप लोग हर हाल में, है ना, गवर्नमेंट टीचर आप लोग बने। तो आप देख रहे हैं, पोस्टर में ही देख लिए होंगे कि क्या होने वाला है धमाका जी। तो सीटेट एग्जामिनेशन 2026, है ना, इस वीडियो में हम मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। सीटेट पेपर 2 में जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी 20 मैथ आपको पूछता है। वो 20 मैथ का डिटेल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, है ना, वो आंसर से मिलाएंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चलिए, जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो समझ रहे होंगे कि आपका 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन आपका था, है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है जी? किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी एक भुजा 6 मीटर है। किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये आयताकार खेत है। आयताकार मतलब रिक्टेंगुलर फील्ड है ना। तो जो आयताकार फील्ड रहेगा, थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, जो आयताकार जो फील्ड रहेगा वो इस तरह का रहेगा, ध्यान से एकदम। चलिए, अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल है क्या है जी? 48 है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी? तो आप बोलिएगा सर क्या होता है जी? एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये पता नहीं है कि लंबाई है या चौड़ाई है, लेकिन एक भुजा दिया हुआ है जी, ये एक भुजा 6 है, तो दूसरी भुजा क्या होगा जी? तो अब बताइए, टोटल एरिया हमारा कितना दिया हुआ है? 48। तो इसमें हम कितना से गुना करें कि 48 हो जाए? तो बोलिए सर कि 8 से, यानी हमारा एक भुजा हमारा 8 हो जाएगा और दूसरी भुजा हमारा क्या हो जाएगा? 6। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, तो ई 8 तो ये भी 8 हो जाएगा, ई 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। अगर हम फॉर्मूला से चलते हैं मेरे प्यारे, तो आयत का जो एरिया होता है, आयत का जो एरिया होता है वो एल गुना क्या होता है? बी होता है। हमारा एरिया यहाँ दिया हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है जी? 48। कोई बच्चा सोचेगा यहाँ सर आप डायरेक्ट सर कैसे सर 8 लिख दिए? तो फॉर्मूला से समझिए, एरिया हमारा 48 है, एक भुजा हमारा दिया हुआ है कितना जी? 6। दूसरी भुजा निकालना, तो यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? यहाँ 6 से हम काटेंगे मेरे प्यारे, यहाँ हम 6 से काटेंगे, तो आप बोलेगा कि 6 8 जा क्या होता है? 48। 6 8 48, यानी एल बराबर हमारा क्या हो गया? 48 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी, एल बराबर क्या हो गया जी? 8। एल बराबर क्या हो गया प्यारे? यहाँ 8 आया है। एल बराबर जो है यहाँ कितना आया है जी? 8 आया है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ई अगर 6 है या ई 8 है, ये आयत है, तो आयत का हर एंगल कितना होता है जी? 90 डिग्री का होता है। अगर इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा डायगोनल हो जाता है, विकर्ण हो जाता है, हो जाता ना है जी। तो देखिए यहाँ देखिए, ये हमारा एक तरह से कर्ण हो गया। तो अब ये कर्ण निकालेंगे तो क्या निकालेंगे जी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 10 हो जाएगा। नहीं, तो ये हमारा 10 हो गया। हमको निकालना क्या है, जरा समझिएगा। कहता है कि किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय, तो हम डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं जी? बताइए। डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू क्या? टाइम। तो अरे, तो यही डिस्टेंस को पार करने में कह रहा है जी कि कितना समय लगेगा। इसी डिस्टेंस को पार करने में बोल रहा है कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस कितना है? 10। अब एक बुझाइए 6 मीटर, ये आपका मीटर में दिया हुआ था, ये भी आपका मीटर में आ गया, ये भी आपका मीटर में आ गया, कहीं कोई दिक्कत? तो हमारा डिस्टेंस कितना है जी? हमारा 10 मीटर है। चलिए, अब यहां हमको टाइम निकालना है। स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर प्रति मिनट, यहां दिया हुआ है 20 मीटर प्रति क्या? मिनट।
ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये स्पीड दिया हुआ है, ये हमारा टाइम क्या करना है, निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 10 से देखिए ए मीटर इधर हो गया और ई मीटर इधर हो गया, कहा गया, घरे गया जी। अब देखिएगा यहाँ E0 और E0 क्या हो गया जी, घरे गया जी। तो यहाँ देखिए टी मिनट अब बराबर यहाँ क्या आया है जी, एक आया हुआ है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा ये बताइए, तो बोलेगा सर टी बराबर आ जाएगा 1/2 मिनट, 1/2 मिनट। 1 मिनट में क्या सेकेंड जी, तो 60 सेकेंड, 1/2 मिनट में क्या सेकेंड जी, तो क्या सेकेंड, तो आप बोलिएगा सर 30 सेकेंड। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 30 सेकेंड है जी, तो 30 सेकेंड कोई ऑप्शन है, चलिए 30 सेकेंड आपका ऑप्शन क्या है, 4, यानी 4 ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे कि भुजाओं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन जो है, घन यानी क्यूब बनाया गया है, इस प्रकार बने नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। जो नया जो क्यूब तैयार हुआ है उसकी भुजा ज्ञात करना है, यानी उसका साइड ज्ञात करना है, ठीक ना। अब एक बात बताइए, आप लोग जानते होंगे इसी तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, यानी ये तीनों का जो आयतन होगा, है ना, उस बड़े घन का जो आयतन होगा उसके क्या होगा जी, बराबर होगा। तो घन के आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, भुजा क्यू। अगर बड़ा वाला के अगर भुजा को हम ए मान लिए, कैपिटल ए, तो यहाँ ए क्यू, यानी यही ए हमको निकालना है। तो ये जो एक यहाँ ए जो होगा किसके बराबर होगा जी, ये तीनों के क्यू के बराबर होगा। घन का आयतन भुजा क्यू यानी 8 का क्यू प्लस कितना है जी, 6 का क्यू, यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 का क्यू, 6 का क्यू प्लस कितना जी, 10 का क्यू, कोई दिक्कत, बराबर। बराबर कितना होगा, ये जो बड़ा वाला जो घन होगा इसके आयतन का क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर ए वाला बनाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 8 का क्यू क्या हो जाएगा जी, 8 गुना 8 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 8 का क्यू जी, 512। 6 का क्यू कितना हो जाएगा जी, 216। 10 का क्यू कितना हो जाएगा जी, 1000। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1। यहां तक मेरे प्यारे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ जोड़िए, देखिए पहले राउंड फिगर में जोड़ेंगे मेरे प्यारे, 1000 और 500 कितना हो गया जी, 1500। यहाँ 200 कितना हो गया जी, 1700। और 16 और 12, 16 10 26 और 2 28, यानी 1728 बराबर क्या हो जाएगा, एक क्यू। आप बताइए 1728 किसका क्यू होता है जी, तो बोलिए सर 12 का क्यू होता है। इधर क्या हो जाएगा, एक क्यू, दोनों तरफ क्यू हट जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 12। यानी बड़ा जो घन है उसकी भुजा कितना आ गया, 12। हमको निकालना क्या था, इस प्रकार बने नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी हमारा ए बराबर हमारा 12 आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है कि प्रेक्षणों 30 61 55 56 60 20 26 45 28 और 56 के माध्यक तथा बहुलक का माध्य, है ना। देखिए कोई कोई लड़का जो है ना हिंदी में पढ़ रहा होगा उसको सेंटेंस थोड़ा सा जैसे तैसे लग रहा होगा, लेकिन क्या समझिए माध्यक तथा बहुलक, माध्यक तथा क्या है जी, बहुलक। माध्यक का मतलब क्या होता है, या इंग्लिश देखिए मीडियन, माध्यक का मतलब क्या है जी, मीडियन। अब याद देखिए बहुलक का मतलब क्या है जी, मोड। इसका फिर क्या ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे, जो आपको यहाँ डाटा दिया हुआ है उस डाटा का पहले आप माध्यिका ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात कीजिए, फिर आप बहुलक ज्ञात कीजिए, मोड ज्ञात कीजिए, उसके बाद फिर आपको मीन, उसका मीन ज्ञात करना है। नहीं तो देखिए पहले हम लोग मीडियन ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम डाटा लिखते हैं, जब कभी भी कोई डाटा दिया हुआ रहे और उसको में अगर माध्यिका अगर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको एक ऑर्डर में सजा देते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक ना। तो देखिएगा सबसे छोटा इसमें क्या है जी, तब बोलिएगा कि सर 20, यहाँ 20 लिख देते हैं सबसे छोटा 20। 20 के बाद क्या है जी, यहाँ पर क्या है 26, यहाँ 26 लिख दिए। 26 के बाद यहाँ क्या है जी 30, 30 नहीं उसका 28 है तो यहाँ 28 लिख दिए। फिर क्या है जी 30, तो 30 लिख दिए। चलिए 30 के बाद क्या है बताइए, तो 30 के बाद यहाँ क्या है जी,
30 के बाद यहाँ 45, इसके बाद 1 के बाद क्या है जी 45, 30 के बाद है ना। 45 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ जी 55, 55 के बाद 56, यहाँ देखिए 55 आ गया मेरे प्यारे, 55 के बाद 56, 56 शायद 2 बार आया है ना। 56 यहाँ भी और यहाँ भी 56 2 बार आया। 56 के बाद क्या है जी 60, 60 के बाद क्या है जी 61। देखिए कितने हैं जरा देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जामिनेशन हॉल में ढंग से हम लोग काउंट कर लेंगे, ये ना कि जल्दी में काम गड़बड़ा जाए। अब 10 याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जब माध्यिका ज्ञात करने के लिए रहता है, जब मीडियन ज्ञात करने के लिए रहता है बाबू, तो क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर अगर आ गया, यानी ऑड आ गया, यानी समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 3 आ गया, मान लेते हैं कि यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, ठीक। अगर कहेगा कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए जी, तो 3 गुना है जी, कुछ भी दे रहेगा, दिस दैट कुछ भी दे रहेगा, तो एक इधर से छाट देंगे, एक इधर से छाट देंगे। अगर मान लेंगे 5 को कोई नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5, हम कहेंगे कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो 2 इधर से छाट देंगे और 2 इधर से छाट देंगे, और बीच वाला क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा। बीच वाला क्या हो जाएगा जी मेरे प्यारे, मीडियन हो जाएगा। जब ऑड नंबर आता है तब, लेकिन यहाँ तो इवन नंबर है, तो बीच वाला कैसे होगा, तो यहाँ बीच वाला कैसे करेंगे, इधर से हम लोग देखिए 10 गो है, तो इधर से हम 4 ले लिए, 4 गो इधर से क्या ले लिए जी 4 गो, अब फिर मेरे प्यारे हम उधर से ले लिए के गो, इधर से ले लिए 4 गो, तो 4 4 8 ये बच गया क्या गो 2 गो, है ना। तो अब पहले हम लोग इसका काम कर देंगे। इसका काम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर माध्यिका क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो मीडियन होगा, यहां पर जो मीडियन होगा वो क्या होगा कि दोनों जो बचा, यानी 45 प्लस क्या 55, अब बटा कितना 2। अब देखिए 45 और 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो बोलेगा कि 100 आ जाएगा, 100 बटा 2 आ गया मेरे प्यारे, 100 बटा 2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो आप बोलेंगे सर 50। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ए मीडियन हमारा ज्ञात हो गया। अब इसको हम मोड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मोड मतलब बहुलक। मोड का मतलब क्या जी, बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है, देखते हैं कि कौन सा है ना, इसमें कौन सा नंबर जो है सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया था जी 56, एक बार 2 बार आया है 56। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट किया है, यानी इसका मोड कितना आ गया जी 56। अब जो हमारे पास आया मीडियन जो 50 आया, मोड जो यहाँ 56 आया, इसका अब मीन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, मीन। तो इसका मीन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बताइए, ये हमारा 50 है, ये हमारा क्या है 56। तो ये दोनों को जोड़ के और दूसरे क्या कर देंगे, भाग करेंगे। अब यहाँ देखिए 50 और 50 कितना हो जाएगा जी 100, और 6 और ज्यादा एक्स्ट्रा है, यानी 106 बटा क्या हो जाएगा 106 बटा क्या हो जाएगा 2। जब 106 बटा 2 को अगर काटेंगे तो कितना होगा प्यारे बताइए, तो आप कहिएगा सर कि 53 होगा। क्या होगा 53, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया वो क्या आ गया 53, 53। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जाए देखिएगा, है ना, एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। कहता है कि अच्छी प्रकार से, है ना, फेंकी गई ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड की 1/10, है ना, 1/10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता कितना है। यानी देखिए, अच्छा टोटल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब हम निकालेंगे मेरे प्यारे, तो टोटल कितना होता है जी ताश की गड्डी में बताइए, तो बोलिएगा सर कि 52 होता है ना। उसमें दहला कितना होता है जी, तो बोलिएगा सर 4 होता है दहला। अब यहाँ देखिएगा लाल बादशाह कितना होता है जी, तो बोलिएगा 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी 6 बटा 52। 2 से कितना है जी 2 तिहाई 6, 2 से कितना है जी 26 दूनी 52, यानी 3 बटा कितना 26। 3 बटा 26 कोई ऑप्शन है जी, तो आपका ऑप्शन 4। चलिए एकदम, है ना, जिनका कल एग्जाम है ना, वो एकदम जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को 2 बार 4 बार आप बनाइएगा, एकदम जरूर आपको फायदा करेगा, है ना। कहता है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट नंबर जिससे 87 और 123 को भाग दिया जाए, है ना। ये 87 है और 100 क्या है 23 है,
भाग दिया जाए तो क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। देखिए सबसे पहले बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है जी, तो इस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर 80। तो देखिए 80 से अगर भाग देंगे तो यहाँ तो 7 शेष बचेगा, ये वाला 7 शेष बचेगा, लेकिन फिर 3 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ 80 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा जी, नहीं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन देखिए 40 है, बड़ी वाला में, तो अगर 40 में आते हैं तो 40 दूनी 80, हमारा 7 बच रहा है, और 40 या 120 बच रहा है, यानी हमारा आंसर ही आ गया। अब ये दोनों होगा नहीं करेगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें बड़ी संख्या कह रहा है, तो ये अगर बड़ी संख्या नहीं हुआ तो एक ही बड़ी संख्या हुआ जी। लेकिन इसको अगर तरीका से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले 7 से बचने के लिए कह रहा था, 7 इसमें से घटा देंगे, इस यहां से 3 से कह रहा है, यहाँ 3 घटा देंगे, तो 87 में से 7 गया तो कितना बचेगा जी, 80। अगर 87 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या होगा प्यारे, 80। अब 123 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 120। 123 में 3 अगर हम माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 120। अब कहता है वह सबसे बड़ी संख्या, देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या, आपका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का एक क्वेश्चन है। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन घुमा के अगर पूछे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी एलसीएम ज्ञात करना रहता है, कभी एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ तो बड़ी संख्या है तो एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या में भी एलसीएम ज्ञात करना रहता है। कोई बच्चा सोचेगा कि सर कैसे, है ना, तो इसका कंसेप्ट समझिए। अगर आपको मेरे प्यारे, अगर आपको भाजक ज्ञात करना रहेगा, भाजक, तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अगर हमको भाज्य ज्ञात करना है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। हमने क्या कंसेप्ट बताया जा समझिएगा, अगर भाजक ज्ञात करना है तो एचसीएफ, अगर भाज्य ज्ञात करना है तो एलसीएम। पता कैसे चलेगा जी, क्वेश्चन को पढ़कर। वह सबसे बड़ी संख्या, हम मान लिए बड़ी संख्या यहाँ x, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे, यानी उसी से, जिससे मतलब उसी से 87 और 123 को भाग देने पर, यानी ऐसे रहेगा, 87 ऊपर रहेगा, यहाँ 123 ऊपर रहेगा, तो ये x है ना जी, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया। अगर इस तरह से हम लोग ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे ना हम लोग लिखते हैं, ऐसे ना हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भाजक हो गया, इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी हमको एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो 80 या 120 का एचसीएफ क्या होगा प्यारे, बताइए। इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 40 होगा, यही आपको आंसर हो गया, है ना। नहीं तो डायरेक्ट हम वैसे भी कर सकते थे। चलिए अब यहां देखिए, कहता है रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए ये 4 पर देखिए 1 डिजिट पर रेकरिंग है, 6 पर 1 डिजिट पर रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, 4 बटा क्या हो जाएगा जी, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा जी, 6 बटा क्या हो जाएगा जी, 9। आसानी से बन जाएगा। अब देखिए 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 बटा कितना प्यारे, 9। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.1 बटा 9। अब देखिए किसी में है आंसर, आपका ऑप्शन 3 में है, 1.1 बटा 9। अगला क्वेश्चन कहता है दिया हुआ है सब, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा और छोटा पहचानने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, है ना, अभी हम YouTube पर फ्री में, है ना, एकदम संपूर्ण कोर्स मैथ का पढ़ा रहे हैं किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए। तो उसमें हम रेशियो चैप्टर अभी हमारा चल रहा है ना, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन को बताएं, समझ गए ना। जो बच्चे अगर पढ़े होंगे वो एकदम सही करके वो आए होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या है, कहता है 4/7, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4/7, फिर कहता है 9/16, कॉमा देके 9/16 मेरे प्यारे। फिर इसको तोड़िए तो 7 गुना 1 7, 7 और 2 कितना जी, 9। 9 बटा यहाँ क्या, 7। अब यहाँ देखिए 3 बटा क्या, 7। यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है, जरा समझिएगा। जो निकालना है हम उधर लिखते हैं, हमको क्या निकालना है। कहता है बड़ी और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर, यानी जो बड़ा वाला है और जो स्मॉल वाला है इसका अंतर ज्ञात करना है प्यारे। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कि बड़ा वाला कौन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे में अगर कम, नीचे में क्या बताए जी, अगर कम, है ना, और ऊपर में ज्यादा, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए ये नीचे में क्या, नीचे ही में ज्यादा है, ये नीचे ही में ज्यादा है, और ये वाला नीचे ही में ज्यादा है,
और ऊपर में कम है ना, तो ये तीनों छोटा होगा। जब ये तीनों छोटा होगा मेरे प्यारे, तो बड़ा कौन हो गया? 9/7। ये हमारा बड़ा हो गया 9/7। एक क्लियर हो गया। लेकिन अभी तीनों में सबसे छोटा कौन है उसको पहचानना है। तो पहचानने का तरीका देखिए बताएं। सबसे पहले दोनों को लेकर हम तुलना कर रहे हैं कि इन दोनों में छोटा कौन है। तो यहाँ देखिए 4/7 और फिर 9 क्या है 16। ये सबसे आसान तरीका है मेरे प्यारे भाई कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक, तो अगर हम 7 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 63। कोई दिक्कत? अगर 16 में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? 64। अब बताइए आप कि 63 आपको छोटा है कि 64 छोटा है? तो आप बोलिएगा सर 63 छोटा है, यानी इधर वाला छोटा आ गया, यानी 9/16 क्या है आपका? छोटा है। किससे? 4/7 से। अब जौन छोटा हो गया उसको अलग कीजिए। 9/16 को हम अलग कर दिए प्यारे। अब एक और कौन बच गया जी? तो यहाँ बच गया 3/7। अब इसमें तुलना करेंगे कि इसमें कौन छोटा है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरे प्यारे। तो 7 कितना हो गया जी? 63। फिर 16 क्या हो गया जी? 48। अब बताइए आप कि 63 छोटा है कि 48 छोटा है? तो आप बोले सर 48 छोटा है, यानी इधर वाला छोटा हो गया। यानी सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा, 4/7, 9/16, 3/7, इसमें सबसे छोटा मेरे प्यारे कौन हो गया? 3/7। तो यहां कर देंगे 3/7। तो बड़ा में से छोटा वाला को घटाना था, कहीं कोई दिक्कत था नहीं। तो यहाँ 9 में से 3 का कितना है जी? 6 बटा कितना? 7। अब 6/7 है कि कोई ऑप्शन है? 6/7 कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए डाटा तो सब ठीक ठाक है जी। यहाँ देखिए ये तो 9/7 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा में से छोटा वाला घटाना है मेरे प्यारे, है ना। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 4/7 है, यहाँ 9/16 है, 9/16 है। ये 7 और 2 9 यहाँ 7 है। चलिए ठीक है। अब यहाँ 3/7 है, तो 3/7 है। सबसे बड़ा तो मेरे प्यारे क्या है? ये 9 क्या है? 7। तो 9/7 लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब इसमें हम लोग तुलना कर रहे थे कि कौन था। तो ये दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ कितना आ गया? 16 चौका 4/7 और 9/16। तो यहाँ ध्यान दे 16 चौका कितना जी? 64। तो ये तो 64 आ गया जी। इस 7 में अगर 9 से गुना किए तो 9 7 कितना? 63। अब इससे छोटा कौन है? तो आप बोलेगा कि 9/16 सर छोटा है। तो 9 कितना हो गया? 16। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 9/16 है। अब बच गया कौन? 3/7 बच गया। तो यहाँ 3/7 कर दिए। अब 7 में अगर 9 से हम गुना किए तो कितना हो गया? 7 63। 16 में 3 से अगर गुना किए तो 16 3 क्या? 48, है ना। तो यह छोटा कौन है? तो यही छोटा है, 3/7 है ना, छोटा है जी। अब इसका अंतर कह रहा था ना, सबसे बड़े सबसे छोटी भिन्नों का अंतर। तो 9/7 माइनस 3 कितना? 7, यानी 6/7। 6/7 किसी को काट के आ रहा है क्या जी? किसी को नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कहीं डाटा जो है आपका गलती लिखा गया है। कोई ना कोई डाटा जो है से गलती लिखा गया है ना। डाटा कहीं ना कहीं गलत है। और देखिए लेकिन यहाँ बताते हैं इसके अनुसार, ये जो दिया हुआ है इसके अनुसार आपका आंसर क्या होगा जी? 6/7 होगा। एकदम दिस इज क्या है? करेक्ट आंसर है। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं है। लेकिन डाटा जो है हमारे समझ से जो 3/7 जो है ना, ये आपका 3/5 दिया हुआ था। इस 7 के जगह पर इसको काट के क्या कर देते हैं, यहाँ 3 क्या दिया हुआ था जी? 5 दिया हुआ था, है ना। तो इस पर देख लेते हैं कितना आता है आंसर, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके अनुसार तो कोई ना कोई मिलना चाहिए, लेकिन जो दिया हुआ था पहले से उसके अनुसार आपका यही आंसर होगा, है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको देखते हैं मेरे प्यारे। चलिए ये यानी कहने का मतलब है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आप समझ रहे थे। अब मेरे प्यारे ये क्या होगा जी? ये आपका चेंज हो जाएगा। ये जो 3/5 के अनुसार देखते हैं कितना होता है, ठीक ना। देखिए सबसे बड़ा तो हमारा यही था, 9 क्या था? 7। सबसे बड़ा के जगह पर लिख देंगे। अब हम लोग छोटा में तुलना कर रहे थे। यहाँ पर जो टाइपिंग जो कर रहे थे भाई साहब उनसे गलती हो गई है। यहाँ नीचे में 5 था, अब उस पर हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों में देख रहे थे कि इधर हमारा छोटा कौन है? ये वाला है ना।
तो ये 9/16 छोटा है। अब अगला से आपको तुलना करना है, ये 3/5 से तुलना करना है, तो 3/5 से करेंगे। अब यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? 48 आएगा। 5 में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी? 45 आएगा, है ना। यहाँ पर 48 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 45 आ गया। अब आप बताइए कि ये 45 बड़ा है कि 48 बड़ा है? तो आप बताइए कि 48 बड़ा है यानी 45 छोटा है, तो इधर वाला हमारा 9/16 क्या हो गया? छोटा। तो यहाँ कर दिए 9 क्या कर दिए। अब इसी का आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 60 गुना 16। कभी भी एलसीएम निकालने में दिक्कत हो, पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत हो, दोनों अलग अलग चीजें गुना कर दीजिए। 7 से 7 यहाँ कट गया, तो 16 में 9 से यहाँ गुना करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा जी? 144, है ना। अब यार देखिए, यहाँ 16 से 16 कैंसिल, 7 से 7 9 7 कितना जी? 63। अब मेरे प्यारे यहाँ 16 7 कितना हो गया? नीचे में 112 होगा। अब देखिए नीचे में 112 कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन आपका यही है और कोई नहीं है, यानी यही वाला होगा। यानी सचमुच में यहाँ जो डाटा था वो 3/7 की जगह पर 3 क्या था? 5 था। अब 144 माइनस 63 घटाएंगे, देखिए 4 में से 3 क्या कितना बचा जी? 1। देखिए 112 वाला पर ऊपर में 1 है, 1 है, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? 8, यानी 81/112। तो कभी कभी टाइपिंग करने वाले से गलती हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे, है ना, कहता है कि किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक, है ना, उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता है ना। पहले थोड़ा सा आप समझिए, है ना, हम थोड़ा देर आपको टाइम देते हैं, पहले समझिए क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सोचे जी, देखिए इसी चीज को आपको मेन समझना है, मेन इसी चीज को समझना है। कहता है किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 लेते हैं, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है जी? 4। अगर हम 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है जी? 16। अगर हम 7 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है जी? 49। ऑप्शन में देखते रहना है। अगर हम 5 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है जी? 25। क्या ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई अंक से 2 अधिक है। अब देखिएगा, ये 2 है, यहाँ 4 है, 2 अधिक है जी। ये यहाँ 4 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, इसको ब्लैक से कर देते हैं। ये हमारा यहाँ 4 है, इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, 2 अधिक है। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 2 अधिक है, यहाँ से 2 अधिक है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 2 अधिक नहीं रहे जी। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है? चलिए अब देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये कहता है 2a में a से आपको गुना करना है। आपको बताना है यहाँ पर है कि उसके बाद इसका रिजल्ट दिया हुआ है b2a। यह बात समझिएगा। अब आपको बताना है कि a के जगह पर क्या होगा और b के जगह पर क्या होगा। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू? a वाला वैल्यू होगा, a वाला वैल्यू होगा, a वाला वैल्यू होगा, a वाला वैल्यू होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे कि 2a है तो 2 की 2, यहाँ जो a है, a के जगह पर हम क्या ले रहे हैं जी? 5। यहाँ जो a है ना, a के जगह पर हम कितना ले रहे हैं प्यारे? 5 ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, a के जगह पर हम यहाँ 5 ले लिए, ठीक। तो यहाँ नीचे भी a है जी, तो यहाँ नीचे जो a है उसके जगह पर हम कितना ले लिए जी? 5 ले लिए ना। अब देखिए, अब इसको हम गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारा a आना चाहिए। a हमारा फिक्स है 2, a हमारा b है। बात को समझिएगा मेरे प्यारे। a आपको दिया हुआ था, आप क्वेश्चन पूछ रहा था कि b के जगह पर क्या होगा और a के जगह पर क्या होगा। अगर यहाँ हम 5a को अगर 5 लिए हैं तो यहाँ a हमारा ये दिया हुआ था, तो ये भी तो 5 होगा ना जी। तो जब 5 से 5 अगर गुना होगा तो 5 है 25 की 5, कैरी कितना? 2।
अब देखिए, अब पहले ही से यहाँ दिया हुआ था कि ये वाला ए होगा, ए में पहले ऊपर में 5 ले लिए थे ना जी, तो सही है ना हमारा। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 टू जा 10, 10 और 2 कितना 12, 12 देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, और कैरी कितना 1। अब यहाँ देखिएगा, अब 5 दूनी 10 और 10 आए कितना हो जाएगा जी 11, 10 आए कितना हो जाएगा जी 11। मेरी बात को समझिएगा फिर से मेरे प्यारे, यानी यहां समझने का मतलब है, समझिएगा कैसे हुआ से, अगर 2a अगर यहां पर 5 लिए तो 5 5 25, 25 की 5 कैरी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना 12, कैरी कितना 1, 5 दूनी कितना 10, 10 है कितना 11, यानी b की जगह पर क्या आ गया आपका 1 आ गया, b की जगह पर क्या आ गया जी 1 आ गया। कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ a बराबर 5 है, b बराबर कितना 1। कुछ नहीं करना था आपको, केवल वैल्यू पुट करना था, नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर b के जगह पर अगर 1 रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बार और समझिएगा, अगर यहाँ एक चीज दिया हुआ है 2, हमारा a है, यहाँ देखिए b के जगह 1 आया ना जी, a बराबर हम क्या लिए थे जी 5 लिए थे, फिर यहाँ पर भी a था, a वाला क्या लिए थे जी 5 लिए थे ना। अब देखिएगा, अब यहाँ हम लोग गुना किए, यहाँ ध्यान दीजिएगा गुना किए, अब देखिए तो यहाँ हमारा b2 हमारा a आया, तो 5 देखिए हम a बराबर b बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं, अगर b बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो यहाँ देखिए 5 5 25 की 5 हाथ में हाथ दूं, अगर b बराबर यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 5 25 की 5 हाथ में हाथ दूं, अब 5 में 10 और 2 12 के 2 कैरी कितना 1, अब 5 दूनी कितना 10 और 10 है कितना 11, यहाँ b बराबर यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर 1 आया ना जी, यानी a बराबर 5 है, b बराबर कितना 1, हमारा क्या हो गया करेक्ट आ गया। अब आगे देखिएगा, अब कहता है यहाँ क्वेश्चन कहता है a प्लस b का मान इसमें निकालना है, तो a प्लस b का यानी क्या क्या डाटा पर दिया हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर, जब यहाँ a माइनस b का वैल्यू दिया हुआ और ab का वैल्यू दिया हुआ तो क्या हो सकता है जी बताइए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा जी a माइनस b का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए 4ab, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपका होता है। यहां ध्यान दीजिएगा a माइनस बी कितना 11/5, तो 11/5 के स्क्वायर करेंगे तो 121, आप 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 5 कितना 25 प्लस 4ab यानी 4 गुना ab कितना है जी 3/4, 3/4, 4 4 का हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम कितना होगा प्यारे, तो बोलेंगे सर 25 इसका एलसीएम होगा। अब ये कितना है जी 121 है, प्लस ये 25 कितना हो गया 75, 121 प्लस कितना हो गया 75। अब 121 और 75 को जोड़िए जी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 75 में अगर 21 जोड़ दें तो 75 और 10 कितना 85, 85 10 कितना 95 1 96, यानी हमारा आ गया मेरे प्यारे 196 बटा कितना आ गया 25। ये किसका वैल्यू आया है जी बोलिए, ये वैल्यू आया है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो जब स्क्वायर यहां से हटेगा तो क्या इधर जाएगा अंडर रूट 196 बटा 25 के अंडर रूट, 196 कितना होता है 14, 25 से कितना होता है 5, 14/5। हमको वैल्यू किसका निकालना था a प्लस बी का वैल्यू निकालना था, 14/5 इसको तोड़ेंगे 5 दूनी 10, 2.4/5, अब 2.4/5 एकदम सिंपल क्वेश्चन था, है ना। इसको आप कर सकते हैं एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो अलजेब्रा का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था मेरे प्यारे। चलिए अब कहता है इतना आपको क्या करना है, आपको सोल्व करना है और 11x प्लस 21/2 का इसमें वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए जब 11x प्लस 21/2 का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हमको पहले x का वैल्यू हमको आना चाहिए, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे प्यारे, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम उठाते हैं। कहता है क्वेश्चन 7x माइनस 1/4 माइनस 1 क्या है जी 3, यहाँ है प्यारे 2x माइनस 1 माइनस x/2 बराबर क्या है जी 10/3। पहले इसको सोल्व कीजिए, ठीक ना। अब यहां देखिएगा
सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी 2, ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक ना। यहाँ एलसीएम 2 लिए तो 2 2 जा कितना हो गया जी 4x माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस। अब यहाँ कितना हो जाएगा जी, क्या देखिए 2 में 2 से कितना हो गया 1, या 1 आइए देखिए 1 माइनस x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा x। इसको 1/3 से क्या है गुना है, इसको 1/3 से क्या है गुना है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 4x x कितना हो जाएगा जी 5x माइनस 1 बटा क्या 2। चलिए इधर कितना है जी 7x माइनस 1 बटा 4, फिर नीचे क्या लिखेंगे जी 7x माइनस 1 बटा 4, और इतना बराबर दिया हुआ है मेरे प्यारे 10 बटा कितना 3, 10 बटा कितना 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी कुछ नहीं किया है, हम क्या किया है यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल इसको सोल्व किया है, जो ब्रैकेट में है उसको सोल्व किया है, बाकी ध्यान दीजिएगा इधर जो का त्यों लिख रहे हैं, यहाँ जो का त्यों लिख रहे हैं, फिर यहाँ जो का त्यों लिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इधर आइए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, जैसे है वैसे ले जाना। अब क्या करना है कि इसको पहले हमको इससे क्या कर देना है गुना करना है मेरे प्यारे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 7x माइनस 1 अब बटा क्या है जी 4। अब देखिएगा यहाँ माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस, अब कुछ नहीं करना है माइनस, देखिए ऊपर में जो होगा क्यों रहेगा जी 1 में इतना से गुना करेंगे, यानी 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 बटा नीचे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, नीचे 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 6 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया मेरे प्यारे भाई 10 बटा कितना 3। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी तो 12, 4 3 जा 12, 3 से 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 20x 4 3 कितना हो जाएगा 12 3। अब यहाँ देखिएगा माइनस 6 से 2, 5 दूनी कितना है जी 10x, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 10 बटा कितना 3। 21x में से 10x जाएगा कितना बचेगा जी 11x, अब माइनस 3 अब प्लस 2 तो कितना हो जाएगा जी माइनस 1, अब बटा कितना यहाँ हो जाएगा एलसीएम कितना है जी 12 बराबर यहाँ हो जाएगा 10 बटा कितना 3। कट रहा है तो काटिए, 3 से कट जाएगा 3 4 जाएगा कितना 12। अब यहाँ मेरे प्यारे कितना हो जाएगा 11x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा 40, 11x माइनस 1 बराबर 10 गुना 4 कितना हो जाएगा 40। ये माइनस 1 है ना जी, एक केवल माइनस 1 है, ये नहीं समझिएगा दूसरा चीज है, ठीक है ना। क्या ध्यान दे 11x माइनस 1 इक्वल टू क्या है जी 10 का 40, 11x माइनस 1 3 गुना 10 का कितना 40, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा जी बताइए। अब बोलेगा सर ये 40 है, इधर एक डायरेक्ट क्या हो जाएगा 41, तो देयरफॉर यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 41 बटा 4, देयरफॉर x बराबर 41 बटा क्या हो जाएगा 4। तो हमको x का वैल्यू नहीं निकालना है, बहुत सारा लगा x का वैल्यू निकाल कर आंसर खोजेगा, करने है ऐसा तो कोई है नहीं, हमको वैल्यू निकालना है 11x प्लस 21 बटा 2, निकालना है 11x प्लस 21 बटा कितना 2, तो 11 के 11 गुना x, यहाँ ध्यान दीजिएगा 11x बराबर कितना है जी 40 आए कितना 41, देखिए यहाँ गलत लिखा गया है मेरे प्यारे 41, तो x बराबर 41 बटा 11, x बराबर क्या होगा जी 41 बटा 11, x बराबर होगा मेरे प्यारे कितना 41 बटा 11, ये आपका 11 है ना। तो 11x का वैल्यू कितना जी 41 बटा कितना 11, 11x प्लस 21 प्लस हो जाएगा 21, अब बटा यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 41 क्या हो जाएगा जी कैंसिल, 41 क्या हो जाएगा प्यारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा जी बताइए, तो अब यहाँ कितना होगा 41 आया 21 जोड़िए तो 1 आया कितना 2, 1 आया 2 और 4 2 6 62 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 31। इस ऑप्शन में कोई 31 है तो आपका आंसर 4, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलिए, एक कहता है
ये आपका दिया हुआ है, कहता है कि इसका एक गुणनखंड है, इसका एक फैक्टर है, इनमें से कौन फैक्टर है ना। कुछ नहीं, इसको सोल्व हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा कितना दिया हुआ है जी 5, इसको सोल्व करते हैं इधर। ये हमारा दिया हुआ है 5, ये हमारा 2x माइनस क्या दिया हुआ है जी 4y प्लस यहाँ क्या है जी 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर इसको अगर छोटा करना अगर चाहेंगे तो इस चीज को क्या हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ी देर के लिए इसको a मान लिया, इसको b मान लिए, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, तो a स्क्वायर, तो 2x के स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, b स्क्वायर चर्चा होगा 16y स्क्वायर 2ab 4 दूनी 8 दूनी 16xy, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस कितना 6, तो इसको थोड़ा सा हल कीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, 2x माइनस 4y इसमें भी आया है और 2x माइनस 4y इसको भी आया है, तो इसके बदले कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, इधर लिख देते हैं कि 2x माइनस जो 4y है, 2x माइनस जो 4y है इतना बराबर मान लिए क्या a, तो ये कितना हो जाएगा जी 5a हो जाएगा जी, प्लस क्या हो जाएगा जी 6a स्क्वायर हो जाएगा जी, और माइनस क्या हो जाएगा 6। तो देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे, तो पहले पावर 2 वाला को पहले लिखते हैं, तो 6a स्क्वायर, इस चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं मेरे प्यारे, क्योंकि इतना बराबर क्या आया है 2x माइनस 4y के वैल्यू कितना आया है a, माने नहीं आए। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 6a स्क्वायर हो गया जी। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस क्या हो जाएगा जी, यहाँ बताइए 5a कितना हो जाएगा 5a, और माइनस कितना हो जाएगा 6, इसका एक गुणनखंड है, यानी इतना इसका तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आपको 5a को आपको तोड़ना है ना, तो 5a को कैसे तोड़ेगा जी, यहाँ साइन प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में है, तो 6a स्क्वायर यानी देखिएगा 6 कितना होता है 36। तो अब 5a का हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 9a और माइनस हम लिख सकते हैं 4a, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस क्या हो गया जी माइनस, 9a में से 4a क्या बच गया जी, तो 5a, और साइन में हमारा क्या क्या है, यहाँ साइन प्लस क्या है तो बड़ा वाला प्लस में, अब माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसमें से कॉमन लीजिए, तो इसमें से a तो दोनों में है जी, और 3 से दोनों कट जाएगा तो 3a हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बच गया 2a, और प्लस यहाँ से क्या बच गया 3। एक बात बताते हैं, यहाँ जो बचता है नहीं दिमाग लगे, यहाँ भी वही चीज आपको बचेगा, यानी 2a प्लस कितना 3a बराबर क्या 0। तो यहाँ कॉमन में क्या लीजिएगा जी, तो बोलेगा सर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें गुना कीजिए, ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 जा कितना हो गया जी 4a, माइनस प्लस क्या जी माइनस, और 2 3 जा कितना 6 बराबर 0। अब 2a प्लस 3 दो जगह है, एक जगह लिख दिए 2a प्लस कितना 3। चलिए यहाँ क्या लिख दिए जी 3a माइनस कितना 2 इक्वल टू क्या 0। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे, अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। अब कुछ नहीं, a का जो वैल्यू जो आपने माना था, a का जो वैल्यू 2x माइनस 4y जो माना था, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 की 2 इंटू a कितना है जी 2x माइनस 4y, 2x माइनस कितना है 4y, ये नहीं जी। अब प्लस कितना है प्लस 3। अब देखिए केवल 2 में a से गुना है, 3 उसको प्लस में किया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम कह सकते हैं कि इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। तो पहले हम इसको ले रहे हैं 2a प्लस 3 को, तो 2a प्लस 3 लिखे तो इतना बराबर क्या 0। फिर एक बार हम लोग लेंगे इतना बराबर क्या 0, और देखेंगे क्या होता है, ठीक ना। तो इसको गुना करते हैं, 2 जा कितना जी 4x, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना जी 8y, हाँ प्लस कितना 3 बराबर 0। देखिए तो एक चीज कहीं है जी 4x माइनस 8y प्लस 3, यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका 4x माइनस 8y प्लस 3, आपका आंसर कितना 3। इसका आंसर तो 3 हो गया, लेकिन हम लोग इसको भी देख लेते हैं 3a माइनस 2 को, हम लोग 3a माइनस 2 को देख लेते हैं कितना आता है। तो 3a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3a का वैल्यू कितना है जी 2x माइनस 4y है ना जी, प्लस
प्लस, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 3a हो गया -2, प्लस नहीं है माइनस है यहाँ मेरे प्यारे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, माइनस है। चलिए इतना हो गया। अब माइनस यहाँ है क्या है जी, 2। इस बार मेरे प्यारे भाई यहाँ वाला लिए है 3a-2, 3 के 3 a का वैल्यू रख दिए अब -2, अब बराबर क्या 0। अब देखिए 3 दूनी 6x, ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 चौका 12y हो गया ना जी। अब माइनस कितना 2 बराबर 0 है ना। इसमें से कुछ कॉमन होगा क्या जी, 2 लग रहा है कॉमन होगा, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बच गया जी 3x, माइनस 2 6 कितना जी 12, हमारे कितना 1 इक्वल टू क्या 0। अब एक चीज नहीं रहा है 3x - 6y - 1, 3x - 6y - 1, ये क्या हो रहा है जी, यहू मिल रहा है जी, ये दो को मिल रहा है। अब देखिए कभी कदार मेरे प्यारे भाई, कभी कदार इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ दोनों है, तो जो बच्चे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो बच्चे ईवी ऑप्शन मारा होगा और जो बच्चे ईवी ऑप्शन मारा होगा दोनों को ही सही किया जाएगा। कोई अगर केवल 1 मारा होगा उसका भी सही है, उसका भी मंगलमय है, जो ई मारा होगा उसका भी मंगलमय है, क्योंकि दोनों आया है, समझ गए ना। तो ऐसा कभी कदार आ जाता है। अगर इसी में आंसर आता है ऐसे करके देता है फर्स्ट ऑप्शन में कि 1 और 3, फिर देता है कि 2 और 4, दोनों को मिला के देता है तो 1 दोनों होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों न हो रहा है ना। तो ये एग्जामिनर की गलती है। आप जो बच्चा बनाया होगा और दोनों में कोई मारा होगा दोनों का सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कोई दुकानदार जो है एक पंखे 1500 रुपया में खरीदता है, खरीदता है यानी क्या हो गया जी सीपी, खरीदता है यानी क्या हो जाएगा जी सीपी, सीपी कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, तो बोले सर 1500 हो गया सीपी। चलिए आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। अब कहता है और इस पर 2500 रुपया मूल्य अंकित करता है, अंकित का मतलब क्या मार्केट प्राइस है ना, 2500 रुपया मूल्य अंकित करता है। वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है। यानी एसपी क्या होगा, जब भी छूट दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर ही मार्केट प्राइस पर, तो 2500 है, 2500 और 20% का छूट दिया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपया का जो चीज है वो 80 रुपया में दे दिया जाता है। तो 2 जीरो से मेरे प्यारे 2 जीरो, 25 अठे कितना 200 और 1 जीरो, यानी हमारा एसपी कितना आ गया 2000 हमारा आ गया। अब कहता है आगे कि और साथ ही नगद भुगतान करने पर 250 की एक अतिरिक्त छूट दी जाती है, और वो छूट दिया जाता है। तो इस 250 में से ये 2000 में से ये 250 क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1750। ये हमारा फाइनल एसपी हो गया। ये क्या हो गया जी फाइनल एसपी हो गया 1750। तो कहता है मेरे प्यारे भाई यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदता है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ। आप ही बताइए ना जी, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। या खरीदे कितना में खरीदे जी, तो बोले सर 1500 रुपया में खरीदे। ये बेचे कितना में जी, तो 1750 में बेचे। तो जितना में खरीदे उससे कितना एक्स्ट्रा में बेचे 250 रुपया में बेचे, तो यही तो 250 रुपया लाभ हुआ। यानी मेरे भाई मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 1750 और माइनस कितना 1500 बराबर कितना हो गया 250। 250 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन आपका। चलिए अब कहता है जब संख्या 4, 10, 12 और 24 करिए 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाती है। मतलब इसमें भी अगर x जोड़ते हैं, इसमें भी अगर x जोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, तो ये संख्या जो है क्या हो जा रहा है समानुपाती हो जा रहा है। तो कहता है कि 3x + 1 का मान क्या होगा। तो देखिए एक तो है कि जो कुछ नहीं जानता होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसमें x का वैल्यू निकालेगा, जो x का वैल्यू आएगा वहीं पर क्या करेगा पुट कर देगा, आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले समझिएगा। लेकिन एक बात समझिए मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा है ना, अगर हम ऐसे करते तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अभी हम रेशियो चैप्टर अभी हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं,
इस तरह के क्वेश्चन हम बताए हैं, उसका बहुत ही सटीक तरीका बताया है कि जब इस तरह के रहेगा तो एक्स का वैल्यू जल्दी कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा 4 है, फिर हमारा 10 है, फिर हमारा 12 है, फिर हमारा 24 है। इस तरह से निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया जी, तो बोलेंगे सर 6 हो गया। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया जी, तो 12 हो गया। ठीक, 6 और 12 का रेशियो ले लिए। फिर हम बोले थे यहाँ कि इसको हम इससे गुना करेंगे। ठीक, इसको हम इससे गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए 12 6 कितना हो जाएगा जी, 72। गुना किससे किससे किया जा, ध्यान दीजिएगा, 12 गुना 6 72। अब देखिएगा 12 गुना 4 कितना हो गया, 48। और इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है, इससे हम क्या करेंगे, भाग निकालेंगे, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट कर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन रेशियो में बताए हैं। तो 72 में से अगर 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे, बताइए आप। तो तुरंत बता दीजिएगा, नहीं कितना है जी, 24। अब बटा कितना, 6 से 24 काटेंगे, कितने टाइम कटेगा जी बताइए, तो बोलेगा सर 4 टाइम कटेगा। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4। हमको निकालना है क्या, 3x + 1 का वैल्यू। तो x के जगह क्या रख देंगे यहाँ जी, 4। तो 3 गुना कितना हो जाएगा यहाँ, 4। अब प्लस कितना, 1। तो चढ़ती है 12, 12 कितना हो गया, 13। 13 है कहीं आंसर, 13 आपका। चलिए, जो बच्चे आज एग्जाम दिए हैं आंसर मिलाएंगे किनका कितना सही हो रहा है। अब कहता है कि इतना और इतना दो समपूरक कोण है। समपूरक कोण का मतलब क्या है जी, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक ना, तो कहता है तो इतना का वैल्यू निकालिए। देखिए समपूरक कोण कब होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं, जब दो एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है। तो दो एंगल कितना कितना दिया बताइए, 3x - 30 डिग्री है, प्लस 2x, अब प्लस यहाँ 20 डिग्री है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3x और 2x कितना हो गया जी, 5x। 30 और 20 माइनस प्लस है तो घाटा कितना हो जाएगा जी, -10 बराबर 180। 5x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे, ये -10 उधर जाएगा, तो 180 में 10 रुपये कितना हो जाएगा, 190। 5 से काट दीजिए मेरे प्यारे। जब 5 से आप काटेगा तो कितना टाइम कटेगा बताइए, तो 5 से 35 आई, 15, 4 और 0, 5 8 40। यानी x बराबर कितना आ गया, 38 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना हमको किसका वैल्यू है जी बताइए, 2x - 4। तो 2 गुना x का वैल्यू 38 डिग्री आया है, माइनस कितना 4। 38 दूनी कितना है जी, 76, माइनस कितना 4, यानी कितना आ गया 72 डिग्री आंसर। 72 डिग्री आपका कहाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कहता है किसी त्रिभुज के कोण P और Q, ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा। किसी त्रिभुज PQR के कोण P और Q, पहले तो देखो कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है मेरे प्यारे, ये कहता है PQR, ये कहता है, तो कहता है PQR जो है वो P और Q क्रमशः 30 डिग्री और 50 डिग्री है। P और Q यानी P है 30 डिग्री जी, आई कितना है 20 डिग्री। अब आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है जी, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना जी, 180 डिग्री। तो ये 30 आया, 20 है 50, तो ई कितना हो जाएगा बताइए, 30 है 20 50, और टोटल कितना होता है 180। टोटल कितना होता है मेरे प्यारे, 180। अच्छा 30 और 50 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री, सॉरी यहाँ पे कितना है जी 50 डिग्री है। तो 50 और 30 80, तो ये हमारा कितना हो गया 100 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है मेरे प्यारे कि यदि कोनों P और Q के समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिलते हैं, देखिए P और Q के समद्विभाजक O बिंदु पर क्या करते हैं, मिलते हैं, तो कहता है ट्वाइस एंगल POQ। ट्वाइस एंगल क्या कहता है जी, POQ। हम -10 डिग्री का मान निकालना है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ ए वाला एंगल क्या होगा, ये बताइए ए एंगल क्या होगा, यहाँ बता ध्यान दीजिएगा, ए एंगल क्या होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाइसेक्टर, इस एंगल के बाइसेक्टर, इस एंगल के बाइसेक्टर है ना जी, मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं, तो एंगल POQ
है ना, आप थ्योरम पढ़े होंगे, एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा जी, इसके अपोजिट यानी क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस इसके अपोजिट एंगल का क्या हो जाएगा आधा, यानी 90 प्लस कितना 100/2, यानी 90 प्लस कितना 50, यानी कितना हो जाएगा 140। तो पी ओ क्यू हमारा आ गया कितना जी 140, तो 2 गुना 140 डिग्री हमारे कितना 10 डिग्री, 140 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 280 माइनस 10 डिग्री, यानी कितना आ गया 270 डिग्री। 270 डिग्री कोई ऑप्शन है जी, आपका ऑप्शन यहां ध्यान दीजिए, कहता है कि निम्न मापों में से किन से है ना, इनमें से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती है, किन से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती है। देखिए समकोण त्रिभुज की भुजा बनने के लिए ट्रिपलेट का होना जरूरी है। ट्रिपलेट का मतलब समझिएगा, जैसे अगर एक 3 है, एक 4 है, तो एक 5 होना चाहिए, इसका मतलब समझिएगा। अगर कोई भी अगर ट्रेंगल में अगर 3 अगर भुजा दिया हुआ है, तो छोटकन 2 भुजा का अगर स्क्वायर करेंगे तो तीसरका के अगर बराबर अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है कि ट्रिपलेट हो जाता है, यानी उस समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 है 9 25, देखिए 5 के स्क्वायर के तो 25 होगा ना। अगला अगर लेते हैं 5 12 13, 5 के स्क्वायर जी 25, 12 के स्क्वायर जी 144, 144 और 25 जी 169, 13 के स्क्वायर कितना जी 169 हो रहा है। तो यही चीज इसमें मिलाना ही किसमें है। तो अब यहाँ देखिए पहली बात को समझिएगा, यहाँ अगर यहाँ अगर पहला के लेते हैं तो कहता है कि कौन से भुजाएं नहीं बन सकती है। अच्छा, तो 8 के स्क्वायर दोनों छोटका के लेते हैं, तो 8 के स्क्वायर इसको लेते हैं, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 64, 12 के स्क्वायर कितना हो जाता है जी 144, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कितना 16 के यहाँ स्क्वायर है, अब देखिए ऐसे ही पकड़ लेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो रहा है 8, लास्ट में जो आएगा वो कितना आएगा जी हमारा 8 आएगा लास्ट में। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 36, लास्ट में 6 ना जी, लास्ट में आएगा 6, यहाँ लास्ट में कितना है 8, नहीं होगा। अब देखिए तो ये तो आपका नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया नहीं होगा। अगर कौन सा नहीं बन सकता है तो यही नहीं बन सकता है जी। बाकी देखिएगा चेक करके देखिए, एक डेसिमल में दिया हुआ है, अगर डेसिमल में अढ़ाई 6.5 दिया हुआ है तो अढ़ाई का अगर हम दुगना कर देंगे मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका अढ़ाई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर आपका 6.5 है, ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ 6 है। ये दिमाग को दिग्भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर देता है। तो अढ़ाई का जैसे दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 6.5 का दुगना कितना 13, 6 का दुगना कितना 12, 5 13 12, ये आपका ट्रिपलेट में हो जाएगा ना जी। अब 12 16 20, अगला यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 16 20, देखिए 4 से सब कट रहा है जी, तो चढ़ती आई 12, 4 चौका 16 और 4 5, देखिए 3 4 5 है, ये भी हमारा ट्रिपलेट में आ जा रहा है, यानी वो हमारा सही है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपका यही आंसर होगा, है ना, ये भुजाएं नहीं बन सकती है, यही वाला नहीं बन सकता है, ये नहीं समझेगा कि आप कट कर दिए तो नहीं, यही जो है आंसर में आपका होगा कि नहीं बन सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ट्रिपलेट हो जाना है। अब इसको देखिएगा, अगर 4.5 है, 4.5 का अगर हम दुगना करते हैं मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 9 हो जाएगा, ये 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर काटते हैं 3 3 आई 9, 3 चौका 12 और 3 बचे 15, 3 4 5, ये आपका ट्रिपलेट, ये भी करो। देखिए डेसिमल में इसलिए आपको देता है कि आपका दिमाग चेक करता है बच्चा कितना दिमाग लगा सकता है ना। चलिए अब कहता है कि निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन समिति नहीं है, तो ये आप जान रहे होंगे क्या हो जाएगा जी ई। चलिए किसी समानांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण, ये कोई समानांतर चतुर्भुज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई मान लेते हैं कि ऐसे समानांतर चतुर्भुज है, तो कोई समानांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण जो है PQRS इसका विकर्ण, चलिए PR और QS O पर मिलता है, यहाँ पर O है, O पर प्रतिशत करता है, OP बराबर x प्लस वाई है, OP ई वाला कितना है जी x प्लस वाई है, OQ बराबर 20 है, OQ किधर है जी OQ, ये आपका 20 है।
20 है। ओ आर कितना है जी 16 है। ओ आर किधर है जी ओ आर यहाँ पर आपका 16 है। चलिए अब यहाँ ओ एस कितना है जी y प्लस 60। ओ एस यहाँ कितना है जी y प्लस 60। ठीक तो आपको निकालना है 7x माइनस वाई का वैल्यू। 7x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए अब एक बात समझिएगा, अगर इस समानांतर चतुर्भुज है याद ध्यान रहे ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये दोनों क्या होगा जी बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा जी बराबर होगा। तो जब अगर ये दोनों अगर बराबर है तो y प्लस 7 बराबर यहाँ क्या आ गया 20। अरे भाई ये दोनों अगर बराबर है तो इतना बराबर 20 होगा ना जी। तो y प्लस 7 बराबर अगर 20 होगा, ध्यान दीजिएगा y प्लस 7 बराबर अगर मेरे प्यारे 20 होगा तो y बराबर क्या होगा तो 20 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर तो y का वैल्यू हमको 13 आ जाएगा। अब x का वैल्यू मेरे प्यारे निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये देखिए ई आई दोनों बराबर हो जाएगा यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 16। यहाँ ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 16। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे यही जोड़ेगा x प्लस वाई 16 आ जाएगा जी। अब यहाँ x की 100 है जी, y का वैल्यू आया कितना है जी 13 बराबर है 16। तो y बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 13 यानी कितना 3। और यही वैल्यू पुट कर दीजिए मेरे प्यारे। तो 7 के साथ तो गुना x बराबर कितना आया है जी सॉरी यहाँ x बराबर आया कितना बराबर यहाँ है जी x बराबर आ गया। तो 7 गुना x का वैल्यू यहाँ कितना है जी बताइए 3 प्लस y का वैल्यू कितना है जी 13। 7 या 21 और 13 कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो 3 है कितना 4 और 2 है कितना 3 34 है ना। निकालना था क्या सॉरी 7x माइनस वाई यहाँ निकालना था मेरे प्यारे। आपको माइनस करना था, क्या करना था जी माइनस। आपको माइनस करना था ठीक ना। तो 7 के साथ गुना x का वैल्यू कितना आया है 3 माइनस y का वैल्यू कितना है 13। 7 या 21 माइनस कितना 13। 11 में से 3 का कितना बच गया 9 है ना। यानी आपका कितना आ गया 9। कोई ऑप्शन है मेरे प्यारे आपका कहीं कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 और 128 सेंटीमीटर कोई समलंब चतुर्भुज है। कोई क्या है जी समलंब चतुर्भुज है ना। कोई मान लेते हैं समलंब चतुर्भुज है तो कहता है किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर समलंब है तो ए बी सी डी यहाँ है ठीक। अब ये समलंब चतुर्भुज है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हाइट को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ये दोनों भुजा ए वाला भुजा और ए वाला भुजा क्या हो जाएगा जी समानांतर भुजा हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पूरा का पूरा अगर 52 सेंटीमीटर है कहता है कि परिमाप 52 है यानी परिमाप 52 का मतलब है मेरे प्यारे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बराबर कितना दिया हुआ है 52। यदि इसकी असमानांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर असमानांतर ये दोनों समानांतर हो गया तो असमानांतर कौन हो गया जी AD प्लस BC बराबर कितना हो गया जी 20 सेंटीमीटर। अरे ए वाला AD ए वाला BC कितना हो गया जी 20 सेंटीमीटर। अच्छा टोटल का टोटल कितना है हमारा 52 है तो ये दोनों कितना बच गया याद ध्यान दीजिए ए वाला और ए वाला जो समानांतर है वो कितना बचा। आप बोलेंगे दोनों समानांतर का सम कितना हो जाएगा जी जो पैरेलल है इसका नाम कुछ हम रख देते हैं यहाँ हम नाम रख देते हैं इसका P इसका नाम देते हैं Q। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ नाम लेने का अवसर नहीं है। अब यहाँ देखिए ये तो नाम हम दे दिए अपने सुविधा के लिए क्या निकालना है। लेकिन अगर यहाँ चारों के यहाँ ध्यान दीजिएगा चारों का अगर टोटल 52 है ना और इसको अगर मिला के हमारा कितना हो गया अगर 20 हो गया तो यहाँ देखिए ई वाला जो असम है और ए वाला जो है उसको मिला के कितना होगा जी आप बताइए सर इसका 32 हो जाएगा। नहीं 32 और 10 42 से 42 10 कितना 52। तो बताइए इसके समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यही निकालना है मेरे प्यारे। एक बात बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो बताइएगा कि एरिया क्या होता है जी एरिया 128 है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर 20 है तो समानांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा जी 32
यहाँ 32 लिख दिए, और गुना क्या ऊंचाई, 2 से काट दिए यहाँ कितना 16 दूनी 32, 16 से यहाँ कितना काट दिए 8, यानी हमारा h बराबर कितना आ गया 8, और यही h हमारा निकालना था। शॉर्टकट में हम लोग निकाल के बढ़ सकते हैं नहीं, है ना। टोटल क्वेश्चन आपका कितना हो गया जी 20, है ना, यही 20 क्वेश्चन आपका टोटल था, है ना। 20 क्वेश्चन आपको आया था। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम में अपियर हुए हैं, जो एग्जाम दे दिए हैं, है ना, वो मिलाकर देखेंगे कि हमारा 20 में कितना हमारा सही है। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत ज्यादा नहीं था। एक आध क्वेश्चन हमको लगा जो फैक्टर उक्टर वाला जो गुणनखंड निकालने के लिए था, थोड़ा सा हल्का, उसमें थोड़ा सा जान था, है ना, जिसका 2-2 को ऑप्शन हो सकता है ना। बाकी किसी क्वेश्चन में जान नहीं था। जिनका कल एग्जाम है, एक बार क्वेश्चन को बना लेना है, ताकि मैथ में किसी तरह का डर नहीं रहे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।